स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। और अब से पहले ग्रामर सेक्शन में हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्तमान समय में जो काम हो चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, उसकी बात करते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई काम पहले हो गया था, मतलब भूतकाल में हो गया था लेकिन पूरी तरह से हो गया था, तो उस काम की बात की जाती है। इसके नाम से ही पता चलता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, परफेक्ट मीन्स पूरी तरह से, कंप्लीट, पूर्ण। टेंस का मतलब होता है काल। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे काल की बात की जाती है, ऐसे समय की बात की जाती है जिसमें कोई काम भूतकाल में पूरी तरह से हो गया था। ठीक है, तो ये इसका एक सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं। किसी भी सेंटेंस की हिंदी पढ़ करके हम पता कर सकते हैं कि उसमें कौन से टेंस की बात की जा रही है। चलिए, तो आगे हम इसके रूल्स की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के नियम। तो इस सबसे पहले हम किसी भी टेंस की पहचान को सीखते हैं कि हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो एक तो होता है सेंस के अकॉर्डिंग पहचान लेना, मतलब किसी सेंटेंस को हमने पढ़ा और उसको पढ़ करके हमारे माइंड में एक आइडिया आ गया, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन से टेंस की बात हो रही है। एक दूसरा तरीका हो सकता है किसी भी टेंस को के नियम के अनुसार कैसे पहचाना जा सकता है कि वो टेंस कौन से सेंटेंस, मतलब कौन से सेंटेंसेस का है। तो देखिए, जैसे इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर हमें पहचानना है तो इसके सबसे अंत में हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, था, ये, थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। तो ये कुछ इसकी जो पहचान है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो ये होती है कि इसका जो हिंदी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये शब्द आते हैं। बस ये आपको समझना है। अब हम इसको बनाते कैसे हैं इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैड वर्ड यूज़ किया जाता है, हैड हेल्पिंग वर्ड को यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम मेन वर्ब को यूज़ करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें देखिए रूल लिखा हुआ भी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी पहचान है। देखिए, पहचान है इसका चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, ये सब आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस है राम स्कूल जा चुका था। तो देखिए इसमें चुका था आ रहा है, तो बस यही चीज़ होगी इसमें। तो देखिए, जब कोई शब्द या कोई सेंटेंस मतलब चुका था, चुकी थी से जुड़े होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो पास्ट टेंस की बात की जा रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। उसमें कोई काम कम्प्लीटली हो चुका है, पूरा हो चुका है। जैसे राम स्कूल जा रहे तो जाने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया, वो पूरा हो चुका है पूरा। तो इसी तरह से इसमें इसको पहचाना जाता है। राम स्कूल जा चुका था, तो इसमें अब नियम की बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें राम है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, बस यही ध्यान रखना है, इसमें हेड आएगा इसमें। और हेड के बाद जो वर्ब होगी, मेन जो वर्ब होगी, मुख्य जो क्रिया होगी, उसकी थर्ड फॉर्म को हम लिखेंगे। जैसे कि जाने को गो बोलते हैं, जाने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है गो होती है, लेकिन गो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है गोन। गो, वेंट, गोन ये होती है। तो इसमें हमने गोन लिखा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया टू स्कूल। राम हैड गोन टू स्कूल। सेकेंड सेंटेंस है लड़के मैदान में खेल चुके थे। तो द बॉयज़ हैड प्लेड इन द ग्राउंड। इस तरह करके हम इसको बनाएंगे। मैं स्कूल में पढ़ चुका था। आई हैड रेड या आई हैड पढ़ा चुका था, सॉरी, मैं स्कूल में पढ़ा चुका था। आई हैड टॉट। देखिए, जो पढ़ाने की को इंग्लिश में टीच बोलते हैं और उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो टॉट होती है इन द स्कूल। तो इसलिए बन जाएगा आई हैड टॉट इन द स्कूल। इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। राधा गाना गा चुकी थी। राधा हैड संग अ सॉन्ग। तो गाने को सिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है संग होती है, SUNG। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ सॉन्ग। राधा हैड संग अ सॉन्ग।
तो इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बताया गया है, कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब देखिए, इसमें बस आपको यही समझना है, रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। देखिए रूल इसमें है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेड आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और सबसे अंत में इसमें ऑब्जेक्ट आता है। ये सब आपके सामने दिया जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस तरह से करके हम इसको फिल करते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली है। और उसके बाद आपको इसको समझने के बाद आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी। उस एक्सरसाइज के माध्यम से आपको ये पूरी तरह से आ चुका होगा। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपके सामने कुछ दिए जा रहे हैं। जो साधारण वाक्य हैं, वह किताब खरीद चुका था, ही हैड बॉट द बुक। इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। अगला सेंटेंस है, हम उसे रुपये दे चुके थे, वी हैड गिवन। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, वी हैड गिवन हिम मनी। भारत मैच जीत चुका था, इंडिया हैड वॉन द मैच। हम उससे मिल चुके थे, वी हैड मेट हिम। मीट, देखिए मिलने को मीट बोलते हैं, MEET, लेकिन इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है MET, मैट होती है। तो इसका वो ये हो जाएगा, वी हैड मैट हिम। तो इस तरह से करके ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो ये आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज दी जाएगी। एक्सरसाइज सोल्व करने के बाद आप उसको मुझे सोल्व करके मुझे दिखाएंगे, शो करेंगे, और एक एक करके सारे बच्चे व्हाट्सएप के थ्रू अपनी जो कॉपी है उसकी फ़ोटो खींच करके मुझे भेज सकते हैं। और धीरे धीरे करके आपको ये पास्ट जो परफेक्ट टेंस है वो आ जाएगा। तो ठीक है, आप इस वीडियो के माध्यम से पास्ट परफेक्ट टेंस को समझ करके जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिखाएं। थैंक यू।